तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अभी शहर बसाना नहीं जानता था। न कोई निज़ाम, न कानून, न अदालत, न इल्म की कोई किताब। सितारों को देखकर लोग हैरान तो होते थे, मगर उनके राज समझने से कासिर थे। कुदरती आफतें आती तो इंसान बेबस खड़ा रह जाता। इसी दौर में अल्लाह ताला ने एक ऐसा इंसान भेजा जिसने दुनिया को जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाया, जिसने इल्म फलकियात, खगोल शास्त्र मुतारिफ कराया, जिसने कलम उठाना सिखाया और जिसने पहली बार कुदरती आफतों से बचाव के तरीके दुनिया को दिए। यह कहानी है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की, दुनिया के पहले मुसलिह, पहले मुअल्लिम और नबुव्वत के उस चिराग की जिसने तारीकी अंधेरे में इल्म की रोशनी जलाई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश सरजमीन ए बाबिल में हुई, वहीं उनकी परवरिश हुई, वहीं वह जवान हुए। बचपन ही से उनके अंदर एक प्यास थी, इल्म की प्यास, और यह प्यास बुझी हजरत शीस अलैहिस्सलाम के दामन से, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। हजरत इदरीस ने उनसे इल्म हासिल किया, उनकी सोहबत में तरबियत पाई और एक ऐसी बुनियाद रखी जो आगे चलकर पूरी इंसानियत के काम आने वाली थी। अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के मनसब पर फाइज किया। अब उनके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी थी, अपनी कौम को, जो राह हक से भटक चुकी थी, दोबारा सीधे रास्ते पर लाना। हजरत इदरीस ने तबलीग शुरू की। दिन रात बार बार उन्होंने अपनी कौम को समझाया, मगर अफसोस, कौम ने एक ना सुनी। वह लोग हजरत आदम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुखालिफ ही रहे, हट धर्मी पर कायम रहे। अलबत्ता अंधेरे में भी कुछ रोशन दिल मौजूद थे। कुछ लोग ईमान ले आए और हजरत इदरीस का साथ दिया। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम किसी तरह राह रास्त पर आने को तैयार नहीं, तो उनके दिल को गहरी मायूसी ने घेर लिया। यहीं से वह कहानी शुरू होती है जो तारीख में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। हजरत इदरीस ने हिजरत का फैसला किया, और सिर्फ खुद नहीं, उन्होंने अपने उन चंद मुख्तसर साथियों को भी राजी किया कि वह अपना वतन, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें। सोचिए, यह कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। अपनी जन्मभूमि को खैरबाद कहना, अनजानी राहों पर निकल पड़ना, महज इसलिए कि हक पर कायम रहा जा सके। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी मुख्तसर मगर बाईमान जमात ने रखते सफर बांधा और रुख किया मिस्र की सिमत। तवील सफर के बाद जब उनकी नजर दरियाए नील की रवानी पर पड़ी, जब उन्होंने उसके किनारों की शादाबी, उसकी सरसब्जी देखी, तो हर आंख चमक उठी, हर दिल खुशी से भर गया। हजरत इदरीस ने इस जरखेज सरजमीन को एक नाम दिया, बाबिलियोन, और अपनी कौम से फरमाया, देखो यह जगह बिल्कुल तुम्हारे बाबिल की तरह सरसब्जो शादाब है। और यूं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने दरियाए नील के किनारे अपना नया बसेरा बनाने का फैसला किया। एक नई जिंदगी, एक नए आगाज की तरफ पहला कदम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहली हस्ती थे जिन्होंने इंसानों को सियासत का शोर दिया। उस दौर में लोग कबीलों की सूरत में बिखरे हुए रहते थे, कोई मरकजी निजाम नहीं था। आपने शहरी जिंदगी के उसूल मुतारिफ कराए। यह दुनिया की तारीख का वह लम्हा था जब पहली बार बाकायदा तौर पर लोगों को तरबियत दी गई और कानून सिखाए गए। जब यह लोग कवायदो जवाबित सीखकर अपनी बस्तियों को वापस लौटे, तो उन्होंने इन्हीं उसूलों पर अपनी बस्तियां दोबारा आबाद की। सोचिए, उस दौर में तकरीबन 200 शहर इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर तामीर हुए। यह कोई मामूली कारनामा नहीं था, यह इंसानी तहजीब की पहली बुनियाद थी, इल्म और हिकमत के पहले चिराग। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही वह हस्ती थे जिन्होंने इल्म हिकमत और इल्म नुजूम, ज्योतिष विद्या की इब्तिदा की और इसे आम लोगों तक पहुंचाया। आपने अखलाकियात, नैतिकता का इल्म और उसकी तरतीब भी पेश की। अल्लाह ताला ने आपको इल्म नुजूम में गैर मामूली बसीरत अता की। आप ही इल्म हिसाब, गणित के बानी कहलाए, और अल्लाह ने आपको आदाद व शुमार, संख्याओं का आलिम बनाया। इसी तरह इल्म तिब यानी बीमारियों के इलाज का इल्म भी सबसे पहले आपने ही दुनिया को मुतारिफ कराया। सोचिए, एक ही इंसान सियासत, फलकियात, रियाजी, गणित और तिब्ब, चिकित्सा का बानी, कौमों के लिए कानून और बादशाहत का निजाम। आपने मुख्तलिफा कौमों को उनकी जरूरत के मुताबिक कानून अता किए।
और यह भी आप ही का दौर था जब दुनिया में पहली बार बादशाहत का निजाम कायम हुआ। अदल का अनोखा निजाम, और फिर आया वह कारनामा जो आज भी हैरान कुन लगता है, निजाम ए अदालत। आपने 3 दर्जे तश्कील दिए। काहिन, यह सबसे आला दर्जा था जो बादशाह और राया दोनों के लिए जवाबदेह होता और अपने नफ्स के लिए भी जवाबदेह होता। बादशाह जो अपने नफ्स और उमूर ममलकत दोनों का जिम्मेदार होता। राया जो सिर्फ अपने नफ्स यानी अपने किरदार की जवाबदेह होती। यह निजाम इतना मुतवाजिन था कि जिम्मेदारी का बोझ दर्जे के हिसाब से तकसीम होता था। किताबत का पहला कलम, और सबसे दिलचस्प बात, कलम से लिखने यानी किताबदानी का आगाज भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही के हाथों हुआ। यह थी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दास्तान, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने तहजीब, इल्म और निज़ाम की बुनियाद रखी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि ऐसी और तारीखी व ईमानी दास्तानें आप तक पहुंचती रहें।